ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, ये 69 का स्क्वायर हमें लिखना है। तो 69 का स्क्वायर मीन्स क्या कि इसे भी a प्लस बी या फिर a माइनस बी के फॉर्म में लिखना होगा। तो ऐसे कहीं पे क्वेश्चन अगर गिवन है तो हम उसे किसी भी फॉर्म में लिख के आंसर ला सकते हैं। बट हमारी ये बुक में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन 5 में क्या है कि ऐसे नंबर लिखे हुए हैं जो a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है, और क्वेश्चन 6 में क्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है ना। फिर भी अगर क्वेश्चन अगर कहीं दिए होते हैं तो हमें ऐसे नंबर सोचने होते हैं जिसको कैलकुलेशन करने में इजी हो। जैसे अभी आप देखिए कि अगर 69 लिखा हुआ है तो इसे अगर 60 प्लस 9 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा कि ये 9 है, तो फिर इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा लंबा होगा, है ना। तो ऐसे नंबर लेना होते हैं जो इजी हो। अगर हम इसे 70 माइनस 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना इजी होगा इसको कैलकुलेशन करने में, है ना। तो हम कोशिश ऐसे करते हैं कि ऐसे नंबर को ले जिससे कैलकुलेशन करने में इजी हो। ओके, तो इसीलिए ऐसा लिखना पड़ता है। तो आइए करते हैं हम लोग इसको इस फॉर्म में लेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये 69 है, तो इससे हम 70 माइनस 1 इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। अगर 70 में से 1 को माइनस करेंगे तो 69 आ जाएगा। तो ये कौन से फॉर्म में हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, जिसमें क्या है कि a क्या है 70 है और b क्या है 1 है ना। ये कैलकुलेशन करने में इजी होगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, मीन्स कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab ये फॉर्म में है। ओके, तो ये 70 माइनस 1 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिखना है। तो a स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2a यानी कि 70 और b यानी कि 1। अगर आप इसे प्लस वाले में लेते तो 9 लिखना पड़ता, फिर यहाँ पे 9, फिर कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता। ओके, चलिए करते हैं कैलकुलेशन। फिर ये 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 7 से कितना होता है 49 होता है। अब 1 0 और 70 इंटू 70 मीन्स कि 2 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 2 7 सा 14 और 14 1 सा 14 और ये 0 का 0। अब करते हैं कैलकुलेशन। पहले तो ये दोनों प्लस हो रहा है तो क्या लिखेंगे 4901 माइनस कर देंगे 140 को करें तो ये क्या हो जाएगा 1 का 1 ही होगा। ये 10 हो जाएगा तो 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा 6 और ये क्या हो गया 8 8 में से 1 गया तो क्या बचेगा 7 और ये 4 का 4 हो गया। तो क्या आंसर हो गया 4761। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे ऐसे नंबर को लेंगे जो कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी हो। अब ऐसा इतना बड़ा नंबर ले लेंगे कि उसको कैलकुलेशन करने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। हमारे पास दो दो ऑप्शन है, अब जिस तरीके से बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये 78 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये 70 प्लस 8 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है। उससे ज़्यादा इजी क्या होगा 70 नहीं 80 माइनस 2 हो जाएगा ना। 80 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 78 आ जाएगा और ये इजी होगा थोड़ा। ये कौन से फॉर्म हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ a क्या है 80 है और b क्या है 2 है। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो लिखते हैं ये 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2a यानी कि 80 और b यानी कि 2। ओके, करते हैं कैलकुलेशन। 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 2 0 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 8 जा 16 और 16 2 जा 32 और ये 0। इसको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6404 हो जाएगा और माइनस 320 करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 4 का 4 ही हो जाएगा। 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा 8 और ये हो गया 3 में से 3 गया तो क्या होगा 0 और ये 6 का 6 क्या हो जाएगा 6084। ओके ना, ये इसका आंसर हो गया। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या है 197 का स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या है कि ये क्या है 200 माइनस 3 लिख सकते हैं इसे, मीन्स कि 200 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 197 का स्क्वायर आ जाएगा ना। ये होल स्क्वायर हो गया जिसमें a क्या है 200 है और b क्या है 3 है। ये किस फॉर्म में है a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्म में लिखना है। ये 200
माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2a यानी कि 200 और ये b यानी कि 300। ओके क्लियर है? करते कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जीरो यानी कि 4 जीरो इसमें लिखेंगे प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और ये 2 जीरो। ओके ये प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 9 का 9, ये 0, ये भी 0, ये 0 और ये 4। ओके माइनस करना है 1 2 0 0 इज इक्वल टू, करते हैं माइनस, ये क्या हो जाएगा? 9 का 9 हो जाएगा, ये 0 ये 0 0 ये रहेगा, ये 0 यानी कि 10, 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 8। ओके ये क्या हो गया? 9, 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 8 और ये क्या है? 1 इधर कैरी कर दिए तो क्या बच गया? 3, तो ये 3 तो हो गया ये 38,809 और यही इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है? 999। क्या लिख सकते हैं इसे? 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। 1000 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 999 आ जाएगा। तो ये 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसमें a इज इक्वल टू 1000 है और b इज इक्वल टू 1 है। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके तो ये 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी कि 1000, सॉरी ज़्यादा जीरो हो गया, ये 1000 का स्क्वायर प्लस बी का यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 2a यानी कि 1000, ओके इंटू बी यानी कि 1। तो कितना लिखना है? 1 का 1, कितना जीरो हो जाएगा? 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, कितना जीरो? 3 0। ओके ये करेंगे प्लस तो कितना हो जाएगा? ये 1 और 1 2 3 4 5 और ये 1 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 1 माइनस 2 0 0 0 माइनस करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा, ये 0 तो ये 0, ये 0 ये भी 0 तो 0 हो गया, ये 0 तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 8। ओके और ये क्या हो गया? 9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 और ये भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ओके ना, अब कुछ भी नहीं है तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 9,98,001। ओके ना, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई बात समझ में? बस इतना ही कुछ करना था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। ओके ना, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।